हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज भारतीय संस्कृति विरासत जिसका कोड है 223 उसका क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग देखेंगे। उसके बाद अप्रैल 22 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसके तीनों सेट देखेंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के आएंगे। अंडरस्टैंडिंग ये है वो 30 मार्क्स आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो 20 मार्क्स आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर जो है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे और 8 मार्क के होंगे। तो टोटल 8 5 जा 40, तो 40 नंबर के होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर देखें, ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, तो 9 4 जा 36 मार्क्स के हो जाएंगे, मतलब 36 नंबर के ये भी हो जाएंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है, वो 8 क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के। ठीक है, तो 8 2 जा 16 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 क्वेश्चंस आएंगे जो है वो एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, मतलब एमसीक्यूज 8 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स होता है एमसीक्यूज का, तो टोटल 8 ऐड करके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। अब हम वेटेज बाय कंटेंट देखते हैं, मतलब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। तो मॉड्यूल की बात करें हम, तो सबसे पहले जो कल्चर मॉड्यूल है आपका वो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू एजेस है, ठीक है, युग के माध्यम से इतिहास और संस्कृति, वो आएगा 15 नंबर का। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है वो 10 नंबर का होगा। और रिलीजन एंड फिलोसफी जो है वो 12 मार्क्स का 12 नंबर का होगा। प्रिंटिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर जो है वो भी 12 नंबर का होगा, 12 मार्क्स का होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 10 मार्क्स से आएगा। एजुकेशन जो है 9 का होगा। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो 10 का होगा। स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड है 12 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का बनेगा। तो हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू एजेस जो है वो 50 मार्क्स का, और ये काफी लॉन्ग चैप्टर्स भी हैं इसके, ठीक है, इसलिए 15 मार्क्स का होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा टफ पड़ता है अगर आप साइंस ट्रेड के नहीं हो। अगर साइंस ट्रेड के हो तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको और लिखना कैसे है। तो पहले एमसीक्यूज देखते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज है, हाउ वॉज द खरोष्टी स्क्रिप्ट रिटन। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8 एमसीक्यूज हो गए। आप यहाँ से देख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी मैं लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 9 क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स ईच है। आप यहाँ से देख लो 9 10 11 12 13 14 15 16 तक हो गए आपके 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 2 मार्क्स ईच आपके 16 तक हो। उसके बाद 17 से लेकर आप देखो यहाँ तक, कहाँ तक, 25 तक, सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपके आ गया 26 27 28 29 एंड 30 जो है वो 8 मार्क्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सारे। अब इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप हिंदी में देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद अब मार्किंग स्कीम देखते हैं, सॉल्व कैसे किया गया है वो देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले एमसीक्यू तो आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए राइट टू लेफ्ट सही है, ऐसे लिखना। सारा आपको क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, ए बी सी इस तरह से लिखना है। तो 8 क्वेश्चन एमसीक्यूज के हो गए आपके। उसके बाद आपके आगे 9th 10th क्वेश्चन ये सारे आगे लिखने वाले, रिटर्न वाले। 2 पार्ट है तो एक एक पार्ट का एक एक नंबर मिलते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन सोशल एंड एजुकेशनल मैटर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसके आंसर्स लिखोगे। कैसे कैसे मार्क की स्कीम आप यहाँ से देखो, 1 + 1 2 पॉइंट लिखने, तो 2 पॉइंट के एक एक नंबर 2 नंबर के मिल गए। ठीक है, सेम इसी तरह हिंदी में भी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जिसके सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके लिख देना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो एक्सप्लेन लिखा है, एक्सप्लेन करना है, उसके सामने लिखा हुआ कि किसी 2 को एक्सप्लेन करो। ठीक है, इंटीग्रेटेड साइंस विद रिलीजन एंड फिलोसफी, कोई भी 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन करो तो एक 2 पॉइंट के 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह 13 आ गया, 3 पॉइंट मेंशन है, कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, तो 2 नंबर। इसी तरह 14 15, ठीक है, 16 है, 17 भी है। ठीक है, 17 में यूज ऑफ ड्रग्स फॉर अदर देन प्रिस्क्राइब मेडिकल ट्रीटमेंट, 18 क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, 19th है। इसी तरह आप यहाँ से हिंदी भी देख सकते हो। अभी हम एनसीईआरटी
अभी हमें नया, ठीक है, तो यहाँ से आप हिंदी में भी देख सकते हो इसको। नेक्स्ट आपका 20th है, ठीक है, फिर 21, 22, 23। आपको इस तरह से 4 पॉइंट लिखे हैं, तो चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करके 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि इस तरह से लिखना। ये जो आंसर्स हैं, ये जो पीडीएफ है वो मैंने एनसीईआरटी नहीं, एनआईएमएस के ऐप से या एनआईएमएस की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया है। ठीक है, ऐप पे भी मिल जाता है और एनआईएमएस की जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगी ये पीडीएफ। अगर नहीं मिलती कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ये लिंक इसका, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से देख लो, इंग्लिश और साथ के साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से हम 28 है, यहाँ से 27 के पार्ट्स हैं, उसके बाद 28 एंड 29 है। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, 2-2 नंबर के एक्सप्लेनेशन देने हैं। जैसे यहाँ पर थिएटर वॉज स्टैब्लिश्ड है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दोगे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के मिले। यहाँ पर 8 है, कोई भी 2 आपको यहाँ सॉरी कोई भी 4 जो है यानी 4 है वो एक्सप्लेन करना है, 2-2 नंबर सभी के मिलेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 30th हो गया। ये वही चीज आप यहाँ हिंदी में देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके आप इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, नहीं तो आप लिंक में पीडीएफ है वहां से कर सकते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अप्रैल 22 का क्वेश्चन पेपर। तीनों सेट देखेंगे हम, सेट ए, बी एंड सी। तो फ्रेंड, ये आपका एनआईएस क्लास 10th इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज 223 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अप्रैल 22 में आया हुआ था। ठीक है, उसके तीनों सेट हम देखेंगे यहाँ पर। तो सेट देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ क्या आएगा फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पर लिखा होगा दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन होंगे जैसा कि हमने अभी देखा, और 8 प्रिंटेड पेजेस होंगे, 8 प्रिंटेड पेज होंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, और इस क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो ये है 63/OS/1 और सेट ए है। यहाँ पर डे, जिस दिन एग्जाम हो रहा है वो दिन, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 2 साइन होने हैं, जो आपकी क्लास में इन्विजिलेटर आएंगे वो अपने साइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर, मतलब अपना रोल नंबर आप लिखोगे सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि चेक कर लो कि आपके पास टोटल 8 प्रिंटेड पेजेस जो कि 30 क्वेश्चन हैं उसमें, अगर हैं तो ठीक है तभी क्वेश्चन सॉल्व करना, अदरवाइज इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं कि जो एमसीक्यूज है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर लिखना है सामने, और कुछ भी नहीं लिखना। फोर्थ में कह रहे हैं कि गिवन टाइम में आपको सब कुछ करना होगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद फिफ्थ कह रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाओगे अगर आंसर बुक में, या अपना रोल नंबर लिखोगे आंसर बुक में, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एज ए कैंडिडेट। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हो आप। उसके बाद 6 में कह रहे हैं कि अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसका कोड है 63/OS/1 सेट ए, यही आंसर बुक में लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद 7th जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7th में कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएगा, आता है और है ये, अगर आप चाहते हो कि इस लैंग्वेज में, ये बाकी लैंग्वेज मेंशन है यहाँ पर, जैसे इंग्लिश हिंदी तो हो गया, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमीज, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत एंड सिंधी, आप चाहते हो कि इसमें से किसी एक में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि इफ यू चूज टू राइट द आंसर इन द लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर्स मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर विल बी योर्स। कह रहे हैं कि आप कोई क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी मिल रहा है, आप दूसरी लैंग्वेज में दे रहे हो, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी गलती मानी जाएगी, हमसे कोई मतलब नहीं होगा। मतलब ये है, वही यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। चलो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 100 मार्क्स का, जैसा कि हमने देखा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। इसमें लिखा है सबसे पहले कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और सभी के सामने अलॉट किए गए उसके नंबर। फिर उसके बाद 1 से लेकर 8 तक जो है एमसीक्यूज होंगे, उसके सामने आपको उसका आंसर लिख देना है और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं कि 9 से लेकर 16 तक है, वो आपके क्वेश्चन जो है वो 25 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद 70 to 25 तक है वो 50 से 50 वर्ड्स में लिखने हैं। 26 से 30 तक जो है वो 150 से लेकर 200 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद वही चीज हिंदी में मेंशन है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो गए।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द दशावतार टेम्पल सिचुएटेड। ठीक है, मतलब दशावतार मंदिर निम्न के किस स्थान पर स्थित है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन दे सकते हो जिसमें लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है वो लिखना है आपको, जो भी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यूज हैं, फिफ्थ भी आ गए इसी पेज पर। उसके बाद 6, 7 एंड 8 ये सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। उसके बाद आपके आएंगे 2 मार्क्स वाले कल्चरल हेरिटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। फिर उसके बाद 2 रीजन बताने हैं, और औरंगजेब स्टॉप पैट्रोनाइजिंग म्यूजिकल एंड पेंटिंग। ठीक है, मतलब चित्रकला और जो संगीत है उसको संरक्षण देने के लिए क्यों मना कर दिया, 2 कारण बताने। 2 कारण बताओगे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 2 मटेरियल्स बताने हैं मेकिंग मिथिला पेंटिंग। ठीक है, मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए 2 मटेरियल बताने, 2 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद 12, 13 ये सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, 14, 15, 16। नेक्स्ट देखते हैं हम 17 आपका जो है वो आ गया 4 मार्क्स वाले। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर फैक्टर विच रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो 4 बड़े फैक्टर्स बताने हैं जो डाइवर्सिटी बताता है इंडिया में, मतलब अलग अलग तरह के आते हैं, विभिन्नता जिसको हिंदी में कहते हैं वो बताता है। उसके बाद 18, 19, 20 आपको 4 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद 21, 22, 23, 24 ये 4 मार्क्स वाले हैं आपके। ठीक है, 25 तक आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे, उसके बाद 26 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। पहला 8 मार्क्स में एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड विच चेंज द डेंसिटी ऑफ यूरोप। आधुनिक काल में प्रारंभ हुए यूरोप के भाग को बदल देने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद 27, 28 और खत्म। 28 के बाद 30 तक होता है ना, तो 29 और 30 ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट। अब ये सेट बी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेज तो सेम होता है। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा तो जो क्वेश्चन एमसीक्यूज थे वो चेंज होंगे थोड़े बहुत, या हो सकता है आगे पीछे कर दिए हों। ठीक है, वैसे चेंज की पॉसिबिलिटी वो बहुत कम होती है, बस क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए जाते हैं सेट वाइज। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल 8 एमसीक्यूज आते हैं इसमें, तो 8 एमसीक्यूज इसमें भी है, आगे पीछे कर रखे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है। उसके बाद आपके 4 मार्क्स वाले आ गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 4 क्वेश्चंस जो है आपके 8 मार्क्स वाले आ गए। उसके बाद आपका सेट सी होगा। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सेम ही होगा। उसके बाद आपका जो सेट सी है ये क्वेश्चंस वो भी रैंडमली आगे पीछे कर दिए जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे वैसे ही हैं। वीडियो को पॉज कर करके, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर लेना ये पीडीएफ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।